बार फिर से आप सबका स्वागत है हिंदी साहित्य में। आज हम देखेंगे प्रगतिवादी कवियों की महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियाँ। छायावाद उत्तर युग के तहत प्रगतिवादी काल जो कि 1936 से 43 या 42 तक है, 36 से 42 तक, तो उसकी प्रमुख काव्य पंक्तियाँ देखते हैं। इससे पहले हमने देख लिया है छायावाद उत्तर, यानी कि उसके तहत प्रगतिवादी कवियों का परिचय, उनके रचनाओं का परिचय हमने देखा है। आज हम देखेंगे उनके क्या है कि उनकी प्रमुख काव्य पंक्तियाँ। तो याद रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए यदि नहीं किए हैं तो। पहले आते हैं केदारनाथ अग्रवाल की पंक्तियाँ देखते हैं। धूप चमकती है चांदी की साड़ी पहने, मैके में आई बेटी की तरह मगन है। अगली पंक्ति है एक बीते के बराबर यह हरा ठिगना चना, बांधे मुरैठा शीश पर छोटे गुलाबी फूल का। मैंने उसको, जब पूरी पंक्ति नहीं है, मतलब उनकी जो रचनाएं हैं उसमें से थोड़ा थोड़ा है, इसलिए आपको लय नहीं बन पाएगा। जैसे मूड बनेगा बेहतरीन लगेगा, ख़त्म हो जाता है। मैंने उसको जब जब देखा, लोहा जैसे तपते देख गलते देखा ढलते देखा, लोहा जैसे तपते देखा गलते देखा ढलते देखा, मैंने उसको गोली जैसे चलते देखा। आज का लेखन आग के अंगूठे की क्रांतिकारी कतार का बंदूक मार लेखन है। कविता यूं ही बन जाती है बिना बनाए, क्योंकि हृदय में तड़प रही है याद तुम्हारी। माझी न बजाओ बंसी मेरा प्रण टूटता है जैसे तन टूटता। बाप बेटा बेचता है भूख से बेहाल होकर, धर्म धीरज प्राण खोकर। कांग्रेस की राज में आयो नहीं बसंत, अपत कटीली डाल के गावत है गुणवंत। काटो 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 करवी मारो 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 हसिया, हिंसा और अहिंसा क्या है जीवन में, बड़ हिंसा क्या है। अब नागार्जुन की बात करते हैं। नागार्जुन की जो है रचना, जन जन में जो ऊर्जा भर दे मैं उद्गाता हूँ उस रवि का, याद आता मुझे अपना तरवनी ग्राम, याद आती लीचियाँ और ग्राम और आम। मतलब ये थे आपके बिहार के ही, तो लीची वहाँ का फेमस है। याद आता मुझे अपना तरौनी ग्राम, याद आती लीचियाँ और आम। कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास, काफ़ी फेमस ये पंक्ति हैं, सिलेबस में भी है नेट के। कई काल और उसके बाद यह शीर्षक है। कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उसके पास। और कालिदास से है। कालिदास सच सच बतलाना, इंदुमती के मृत्यु शोक से अज रोया या तुम रोए थे, कालिदास सच सच बतलाना। अगली पंक्ति है घून खाए सहतीरों पर 12 खड़ी विधाता बाँचे, फटी भीत है छत चूती है आले पर बिस्तुइया नाचे। आगे है अमल धवल के गिरी शिखरों पर बादल को घिरते देखा है, 5 पूत भारत माता के दुश्मन था खूंखार, गोली खाकर एक मर गया बाकी रह गए 4। अब त्रिलोचन का देखते हैं। त्रिलोचन की एक पंक्तियाँ हैं। मुझे जगत जीवन का प्रेमी बना रहा है प्यार तुम्हारा, यूं ही कुछ मुस्का कर तुमने परिचय की वह गांठ लगा दी। जड़ता है जीवन की पीड़ा निस्तरंग पाषाणी क्रीड़ा, तुमने अनजाने वह पीड़ा छवि के सर से दूर भगा दी। रामधारी सिंह दिनकर के देखते हैं। क्या रामधारी सिंह दिनकर की महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियाँ। दिनकर के बारे में भी जान लेते हैं 2 बातें। 1908 में जन्म, 1974 में मृत्यु हुई है। रामधारी सिंह दिनकर के काव्य में राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना तथा प्रगतिवादी चेतना दोनों विद्यमान है। संस्कृति के 4 अध्याय अन्य गद्य विधाओं में इनकी रचना लगी हुई है नेट हिंदी साहित्य के सिलेबस में। रामधारी सिंह दिनकर को समय सूर्य तथा अधैर्य का कवि कहा जाता है। याद रखिए, समय सूर्य और अधैर्य का कवि कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। दिनकर की प्रमुख रचनाएं कौन है, कृतियां कौन है? रेणुका 1935, उनकार 1939, रसवंती 1940, द्वंद्व गीत 1940, कुरुक्षेत्र 1946 प्रबंध काव्य है, सामधेनी 47 है, रश्मि रथी 1952 खंड काव्य है, काफ़ी ज़्यादा फेमस है कर्ण के जीवन पे, नील कुसुम 1954, दिल्ली 1954, उर्वशी 1961, गीति नाट्य है, परशुराम की प्रतीक्षा 1963, आत्मा की आंखें 64, हारे के हरिनाम, धूप और धुआं 1951 है, नीम के पत्ते, इतिहास के आंसू 1951। दिनकर ने मैथिली शरण गुप्त के सामने स्वयं को महज डिप्टी राष्ट्रकवि ही माना है, क्योंकि बाद में इनको मिली तो दिनकर आपके राष्ट्रीय कवि हैं, तो मैथिली शरण गुप्त आपके राष्ट्रीय कवि हैं और दिनकर को भी राष्ट्रीय कवि कहा जाता है, लेकिन वे क्या हैं, डिप्टी मतलब उपराष्ट्र कवि हैं।
और उनके सामने इन्होंने माना भी है। दिनकर को उर्वशी महाकाव्य के लिए सन 1972 में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिल चुका है। अभी फैक्ट याद रखिएगा। इसे गीति नाट्य भी माना जाता है। दिनकर की पंक्तियाँ देखते हैं। ओ द्विधाग्रस्त शार्दूल बोल, सुहानों को मिलता दूध, भात बच्चे भूखे अकुलाते हैं, माँ की हड्डी से ठिठुर चिपक जाड़े की रात बिताते हैं। अगली पंक्ति है। हटो व्योम के मेघ पंथ से स्वर्ग लूटने हम आते हैं, दूध दूध ओ बस तुम्हारा दूध खोजने हम आते हैं। रे रोक युधिष्ठिर को न यहाँ जाने दे उनको स्वर्ग धीर, पर फिरा हमें गांडीव गदा लौटा दे अर्जुन भीम वीर। तो यह आपका यहाँ पे समाप्त हुआ। यानी कि प्रमुख पंक्तियाँ छोटी ही थी, केदारनाथ अग्रवाल का, दिनकर का, और यहाँ पे हमने देखा दिनकर के साथ अग्रवाल का, त्रिलोचन का, नागार्जुन का। तो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइए। छोटे छोटे वीडियो के साथ हम आते हैं ताकि अच्छा से समझ में आए, और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।